गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम एक बहुत ही अच्छा करंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपकी कोई भी जानकारी छूट ना सके, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि लास्ट में आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक को। इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, यानी भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है हाल ही में। भारत ने गुरुवार को लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारत ने ऐसे समय पर किया है जब अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर हाल ही में चीन के आर्मी के साथ झड़प हुई। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच खींची गई एक सीमा रेखा है। इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। अग्नि 5 का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, तो उड़ीसा पर है। जिसका सफल परीक्षण टेस्ट अग्नि 5 को ऑपरेट करने वाली स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एसएफसी, यानी एसएफसी का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया है। आइए देखते हैं अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की क्या क्या हाइलाइट्स है, उसके बारे में जानेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 3 फेज सॉलिड फ्यूल इंजन वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। यानी यह किस टाइप का मिसाइल है? परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह 3 फेज में दिख रहा है, 1 2 3 फेज में है। इस पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल अग्नि 5 ने विभिन्न नई तकनीक और हाई एक्यूरेसी के साथ 5000 से 5500 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को हिट किया है। यानी यह मिसाइल 5000 से 5500 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को भेद सकता है। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल के फ्लाई परफॉर्मेंस, रडार, रेंज स्टेशन और ट्रैकिंग सिस्टम को ट्रैक किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल 5 का लास्ट टेस्ट अक्टूबर 2021 में किया गया था। यह भी टेस्ट रात में ही किया गया था। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अग्नि 5 मिसाइल का प्रबंधन करता है। यानी अग्नि 5 मिसाइल का प्रबंधन मैनेजमेंट यानी कौन करता है? तो एसएफसी करता है, जो एक त्रिसेवा गठन है जो सभी स्ट्रेटेजिक असेट्स का प्रबंधन करती है, और यह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करती है। अग्नि 5 टेस्ट का पहला परीक्षण के बारे में जानेंगे। वर्ष 2012 के बाद से इस बैलिस्टिक मिसाइल की कई सफल परीक्षण किए गए हैं। अग्नि शब्द की उत्पत्ति अग्नि के संस्कृत शब्द से हुई है। यानी अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो संस्कृत शब्द से। इसे अग्नि के 5 प्राथमिक तत्वों में से एक है। पंच तत्व में से अग्नि एक तत्व है। अग्नि मिसाइल का इतिहास के बारे में जानेंगे। अग्नि मिसाइल के विकास का कार्यक्रम 1980 की शुरुआत में भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। यानी इसका स्टार्ट अग्नि मिसाइल का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 1980 से। किसने किया था? तो हम लोग का भारत का जो मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसी के नेतृत्व में किया गया था, जिन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट में अहम भूमिका दिया। साथ ही वह भारत का 11वां राष्ट्रपति भी बना था। अग्नि 5 अग्नि मिसाइल सिस्टम में 1 से 5 तक की मीडियम इंटरकॉन्टिनेंट रेंज मिसाइल शामिल है। इसके अलावा जून में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का भी सफल टेस्ट किया था। आइए देखते हैं, फिगर के द्वारा समझेंगे। इसका 3 स्टेज में दिया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। भारत इंडिया है। यहाँ टेस्ट फायर्स फ्रॉम अब्दुल कलाम आजाद इसलैंड उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा में है। ऑपरेशनल रेंज 5500 से 8000 किलोमीटर के बीच है। इसका वेट 50,000 केजी है। स्पीड 24 मैक है। लेंथ 17.5 मीटर का लेंथ है। और इंजन 3 स्टेज सॉलिड में है। तो इंजन दिख भी रहा है, फिगर में देख लेते हैं। डायमीटर 2 मीटर है। न्यूक्लियर वॉरहेड इसका 1500 केजी है। यानी न्यूक्लियर ले जा सकता है 1500 केजी तक का।
पहला टेस्ट कंडक्ट कब कब हुआ है? तो अग्नि 1 का हुआ है अप्रैल 2012 में, जिसका मारक क्षमता 700 किलोमीटर था। अग्नि 2 2013 में हुआ था, 2000 किलोमीटर था उसका रेंज। अग्नि 3 जो कि 2015 में हुआ था, 3500 किलोमीटर इसका रेंज था। अग्नि 4 2015 में हुआ था, जिसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर था। अग्नि 5 classified as an intercontinental ballistic missile having range of 5500 किलोमीटर और मोर, यानी उस 5500 किलोमीटर से ज़्यादा भी है। परमाणु, भारत का परमाणु सिद्धांत के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। मई 1974 में भारत द्वारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, यानी भारत में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था? मई 1974 में। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत वर्ष 2003 में परमाणु हथियार के नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत को दिया, जिसमें कहा गया है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र पर या कहीं इंडियन आर्मी पर न्यूक्लियर अटैक के जवाब में किया जाएगा, पहले नहीं। नो फर्स्ट यूज मतलब पहले हम नहीं करेंगे, अगर मेरे विरुद्ध कोई करता है तभी हम हथियार उठाएंगे, इसी को बोलते हैं नो फर्स्ट यूज। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म्स देखेंगे। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह सीमा रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, यह सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। DRDO का फुल फॉर्म देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब DRDO के बारे में जानेंगे, देखते हैं। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुशासनिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इस संगठन की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान की तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। DRDO में वर्तमान में 51 प्रयोगशाला है, लेबोरेटरीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करते हैं। 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं, यानी इसमें लगभग 30,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। यहाँ रडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं भी चल रही है। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही सेना भवन के सामने DRDO भवन में स्थित है। इसकी प्रयोगशाला महात्मा गांधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भी स्थित है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।